एक ऐसा दिन जो जमहूरियत के लिए एक जश्न का दिन होना चाहिए था, फाशिज्म और बर्बरियत का दिन बन के रह गया। जिस दिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना ओहदा उठाया, हल्फ लिया वजीर आजम बनने का पाकिस्तान में, उस ही रोज पंजाब पुलिस ने एक पीटीआई के एक्टिविस्ट के साथ ज्यादती की, उसको टॉर्चर किया और इवेंचुअली अहमद शाह अस्पताल में कोमा की कैफियत में पाया गया। जाते जाते तो वीडियोस जो आ रही थी इसकी, जब इसको पंजाब पुलिस ने पकड़ा इतवार के रोज, तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन चंद घंटे बाद जब दोस्त और वेल विशर्स पहुंचे अस्पताल में, तो इसके बॉडी के ऊपर टॉर्चर साइंस थे, ये कोमा की कंडीशन में पड़ा था। और इसके पीछे कौन? पंजाब पुलिस। जी, वही पंजाब पुलिस जो अपने आप को हीरो जाहिर कर रही है। बजाहिर तौर पे तो इचरा के इंसिडेंट के पास, जहां पे एक खातून लिबास पहन के उतरी थी और फिर एक फीमेल एएसपी शहर बानो नकवी पहुंची उनको बचाने के लिए, अपेरेंटली उसी पंजाब फोर्स ने अब आके लगता है कि ह्यूमन राइट से दूर की बात, खैर मैं पता होना चाहिए था पहले भी, क्योंकि 9 मई अभी भी लोगों के दिमाग के अंदर ताजा है। और उस दिन जो बर्बरियत हुई, स्टेट फैशिज्म हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसका नतीजा तो यही होना था। और यह सब हो रहा है पापा की परी के सूबे में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। पापा की परी को तो टोर भी दिए जो सीसीपीओ आपके आईजीपी हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, डॉक्टर उस्मान साहब, उन्होंने सेफ सिटी भी लेके गए, वहां पे टूर्स भी हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा के। और अब पापा की परी की पुलिस फोर्स अपना जुल्म उसी तरीके से जो चल रहा था मोहसिन नकवी के दौरान, उसको जारी रखा हुआ है। अच्छा, ये तो हो रहा था पंजाब के अंदर। दूसरी जानिब कोयटा में महमूद खान अचकजई बड़े माने जाने लीडर हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मंजे हुए सियासतदान हैं। वो ये भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ खानदान से उनके करीब ताल्लुकात हैं, मगर उन्होंने एक बहुत ही धुआंधार किस्म की स्पीच दी इतवार के रोज, और से कुछ रोज कबल भी वो दे ही रहे थे, बोल ही रहे थे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, और कहा कि जी ये फैशिज्म एंड होना चाहिए, ये रिगिंग जो हुई है उसके बाद जो ये इक्तदार थोपा गया है पाकिस्तान के ऊपर, इसके कोई मायने नहीं रखते। इतनी खरी और सच्ची बातों के बावजूद, यानी बात तो यही तवक्को रख सकती है कि जो हुआ सो हुआ। और क्या हुआ? एक बड़ी नफरी आई पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, और वो महमूद खान अचकजई साहब के घर के अंदर दाखिल हुए। और ये सीन हम अपने पहली बार नहीं देख रहे, पहली बार हुआ है कहां उनके साथ, मगर हमने ये देखा पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी के अंदर ये सब चीजें जारी हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, अब शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बन गए, तो ये बहाना नहीं बचा ना कि अब किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी हीलिंग टच, यानी नरम हाथ, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी इक्तिकाम की, रिवेंज की सियासत नहीं करेंगे, और फिर घूम फिर के बाद वहां पे आके रुक जाती है कि क्या आप ही इक्तदार के अंदर हैं, क्या आप ही कंट्रोल के अंदर हैं, चाहे वो पापा की परी हों, चाहे वो पापा के चाचू हों, पापा की परी के चाचू हों, तो कौन क्या कर रहा है? गवर्नेंस का तो जो हाल है सो हाल है, इंटरनेट ब्लॉकेजेस, एक्स ट्विटर को बंद करना, अपनी जगह पे सब चीजें वाजे हैं, मगर क्या ये पहले दिन ही से ये चीज शुरू हो गई है कि जो आए बस, जो खड़ा हो गिरा दो, जो बोले उठा लो? यानी कोई एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट के लिए निकले, उठा के उसको कुट लगा के अस्पताल पहुंचा दो। तो अगर यही रवैया रखना है, पहले दिनों के अंदर यह हाल है, तो आगे जाके क्या हाल होगा? यह हुकूमत, हमें यही पता है कि इसके पास तो कोई मैंडेट ही नहीं है भाई। ये सर्वाइव किस तरह करेगी? कौन सी बुनियाद के ऊपर ये सर्वाइव करेगी? इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी वैसी तितर बितर हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है। गवर्नेंस आपने लगता है अब आउटसोर्स कर दी है उन ताकतों और कुव्वतों की तरफ जो आपको लेके आई हैं, जो आपसे ज्यादा ताकतवर समझी जाती हैं। मगर ताकत का एक पैमाना यह भी होता है कि आप थोड़ी जरा आजिजी लाएं, थोड़ी नरमी लाएं। हीलिंग, सॉफ्ट टच की जब आप बात करते हैं, वो बातों तक महदूद ना रहे, क्योंकि जो हकीकत है हमारे सामने वो है कि जी इकोनॉमिक सिचुएशन तो जैसी चल रही है वो चल रही है। दूसरी तरफ पापा की परी मरियम नवाज शरीफ अपनी थिएट्रिक्स और ड्रामों के अंदर लगी हुई हैं। तीसरी तरफ 1 घंटे की स्पीच दी वजीर आजम
मुंतखब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, और उसी दिन क्या हुआ, एक रेड पड़वा दिया आपने एक बड़े सियासी लीडर की, जिससे आपके अपने ताल्लुकात हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपने एक यंग पीटीआई वर्कर को अस्पताल कोमा की कंडीशन में पहुंचा दिया। ये हीरोज ऑफ इचरा नहीं है, ये फैशिस्ट ऑफ पंजाब हैं। पंजाब पुलिस की जब हम बात करते हैं, और तस्वीरें तो उनकी अभी ये खुद ही डाल रहे हैं अपनी तस्वीरें अपने आप को हीरो बना के पेश करने के लिए दुनिया के सामने, मगर तस्वीरों से इंसान हीरो या जीरो नहीं बन जाता, अपने अमाल से और हरकतों से वो या तो हीरो बनता है, जीरो बनता है। और कौन हीरो है कौन नहीं, अब हम खुल के सब चीजें सामने आ गई हैं, क्योंकि गवर्नेंस तो सिफर है, ये तुम्हें पता है। माशी सूरत हाल आपकी सिफर है और कोई प्लान आपके पास मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि आपके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, गवर्नेंस आप कर नहीं सकते, बातें आपसे घंटों की करा लो शोर के अंदर जो किसी को समझ ना आए। आजिजी आपके अंदर यह है कि भिखारियों वाली आजिजी है, एक तरफ गरूर और इस तरीके से आप लोगों की कुटाई लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम भिखारी हैं। तो क्या हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ, कोई प्लान है आप लोगों का? आई डोंट थिंक सो। खैर, आप क्या समझते हैं? ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे, सब्सक्राइब शेयर प्रेस द बेल आइकॉन। अपना ख्याल रखिएगा। सिचुएशन लग रहा है पाकिस्तान में बद से बदतर होती नजर आ रही है, तो जितनी दुआएं आप कर सकें शायद वो काफी ना हो, मगर अमल पे बात आके रुकती है। दुआएं अपनी जगह पे सही है, मगर हमारा जब तक अमल सही नहीं होगा, हमारी प्रैक्टिस सही नहीं होगी, हमारी हरकतें सही नहीं होंगी, तो मुल्क का हाल बेहतर नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।